ना दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने उन उपदेशों का वर्णन किया है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने के सही राह दिखाते हैं। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के उन अनमोल मंत्रों के बारे में जो हमें जीवन की कई अहम बातें बताते हैं। गीता की अहम बातें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छुपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। अपने मन से डर को खत्म कर दो। यह श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। जैसे नदी बह जाती है और लौटकर नहीं आती, उसी तरह रात और दिन मनुष्य की आयु को बहा ले जाते हैं। कभी ना लौटने के लिए हर एक पल से जिंदगी की बनी है और जाता है हुआ हर एक पल हमसे हमारी जिंदगी ले जाता है। वक्त को बर्बाद मत करो, क्योंकि जिंदगी इसी से बनी है। जो समय बचाते हैं वो धन बचाते हैं और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। अपनी घड़ी पर शासन करो, उसे खुद पर शासन मत करने दो। इसके लिए अपनी मिनटों की परवाह करो। आपके घंटे अपनी परवाह खुद कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि हालात आपके हिसाब से नहीं हैं, सब कुछ रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है, तो एक बार उन पेड़ों की तरफ जरूर देख लेना जो एक एक करके अपने सारे पत्ते खो देता है, फिर भी खड़ा रहता है।
उस उम्मीद पर कि एक बार बहार फिर से लौटेगी। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन, जिंदगी परिवर्तनशील है। किसी भी परिवर्तन से घबराए नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें और समझने की कोशिश करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे और कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, इंसान में कितनी कमियां होती हैं? बुजुर्ग ने कहा, बेशुमार। पर उसकी एक अच्छाई उसकी सारी कमियों को ढांक लेती है, और वो अच्छाई है जुबान पे काबू करना। शरीर के लिए सबसे अच्छा उपाय है शांत दिमाग, और शांत दिमाग के लिए सबसे अच्छा उपाय है किसी भी बात को दिल पर ना लेना। जिंदगी में हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है, और उस हल की मौजूदगी का नाम ही उम्मीद है। उम्मीद कभी मत तोड़ना, हौसला और रुतबा बनाए रखिए, क्योंकि जीवन में अच्छे और बुरे दिन तो आते जाते रहेंगे। कभी कभी जिंदगी में सुकून के लिए दवा की नहीं, किसी के लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है, जो रूह को भी सुकून दे जाते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो उसे हिम्मत दो, और कहो, मैं हूँ ना। उसका बुरा वक्त तो चला ही जाएगा, मगर आप उसकी प्रार्थनाओं में हमेशा के लिए शामिल हो जाओगे। जिंदगी सिखाती है कि अगर शांति चाहते हो तो किसी से शिकायत करने की बजाय खुद को बदल लो। जब खुद को बदलोगे, सुकून महसूस होगा, क्योंकि पूरी दुनिया पर कारपेट बिछाने से कहीं ज़्यादा सरल अपने पाँव में जूते पहन लेना है। अगर आपसे कोई जलता है तो उसकी जलन की कदर करो, क्योंकि यही वो इंसान है जो आपको खुद से बेहतर समझता है, जभी तो जलता है। लोगों ने कई बार कोशिश की मुझे मिट्टी में दफनाने की, लेकिन उन्हें मालूम न था कि बीज हूँ मैं। आदत है मेरी बार बार उग आने की। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। जब तक सांसें हैं टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। खुद सही रहो, सही लोग मिलते रहेंगे आपको। याद रखना कि जीवन में जब तक आप डरते रहोगे, तब तक आपकी ज़िंदगी का फैसला कोई और करता रहेगा। अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करना सीखो। कड़वा सच है, हम जो करते हैं वह हमें कभी गलत नहीं लगता। हमें तो वो लगता है, गलत लगता नहीं है। कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके साथ तब तक आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है, और किसी दूसरे के मन की हो तो खटकती है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसे आगे जाना है, और
और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। बगुले से तरकीब सीखो, मकड़ी से कारीगरी, चींटी से मेहनत सीखो और हाथी से मस्त रहना। मुर्गे से जल्दी उठना सीखो, कौवे से सावधान रहना। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, सीखते रहना ही बढ़ने का एकमात्र उपाय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी सदियों, सालों, महीनों और दिनों में नहीं बदलती। जिंदगी तो उस लम्हे में बदलती है जिस लम्हे में आप जिंदगी को बदलने का फैसला करते हैं। फैसला हमको ही करना पड़ेगा। संसार को जानने का सबसे अच्छा उपाय है कि तुम अपने आप को जानो। अपनी बातों को ध्यानपूर्वक कहो, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं, परंतु लोग उन्हें सदैव याद रखते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास कितनी दौलत है, कितने घर, कितनी गाड़ियाँ और कितनी जायदाद है। फर्क पड़ता है तो खानी तो बस 2 रोटियाँ ही हैं, जीना तो बस एक ज़िंदगी है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए। खुश रहना है और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से रहे। लोगों को खुश रखना है। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का कारण है। हाँ, यह सच है कि पैसा बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, पर याद रखना पैसा सिर्फ साधन है, साध्य नहीं। जो हम खर्च कर सके उतने ही धन के वास्तविक मालिक हैं हम। बाकी सारी संपत्ति के तो केवल चौकीदार हैं हम। यदि पाओ कि आप में कुछ आदतें आपके सही रास्ते की रुकावट हैं, तो उन्हें तुरंत बदल दो उन आदतों को जो रुकावट बन रही हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली, उसका कल अवश्य बदल जाएगा। फिर मिलेगी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। खुश रहें, कुछ अपने लिए, कुछ अपनों के लिए।